ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसापूर्ण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छि। उपयोग आत्मा में जाए तो तृप्ति मिलती है। उपयोग आत्मा में जाए तो तृप्ति मिलती है और मोह विषयों में जाए तो अतृप्त रहता है। भाई इसलिए एक क्षण की भी शांति नहीं मिलती। आया था कल, तृप्ति न मिली क्षण भर, तृप्ति न मिली क्षण भर, अनंत काल खोया और एक समय को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मोह का लक्षण ही है अतृप्त। आत्मा को देखो तो कैसा परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। न वस्त्र चाहिए, न भोजन चाहिए, न कछु नहीं चाहिए, न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए। आत्मा में न ठंड की समस्या, न गर्मी की समस्या, न बरसात की समस्या। आवाज नहीं आ रही होगी? हाल हाल निरपेक्ष सहज मंगलमय जीवन हो। आई आवाज से आ गई? स्वाश्रित जीवन हो तो स्वयं कैसा है पहले ये तो देखो। माने कितने झूठे विकल्प हैं, कितने झूठे विकल्प। जिस आत्मा को एक परमाणु नहीं चाहिए और वो तरस रहा है काय के लिए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, काय के लिए तरस रहा है। परिपूर्ण परमात्मा तत्व होने पर भी बना भिखारी। क्या गजब। स्वाश्रित जीवन तो तब होगा जब स्वयं परिपूर्ण दिखाई देगा। स्वयं परिपूर्ण दिखाई दे तो क्या चाहिए, ईमानदारी से बता रही।
मोह पराश्रित होता है, ज्ञान स्वाश्रित, मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है। स्वाश्रित माने स्वयं को परिपूर्ण जानने पर ज्ञान प्रमुदित हो गया, ये स्वाश्रित। स्वयं कैसा है जरा देखो तो। जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनमें लीडर होता है, लीडर नेता। और नेता क्या करता है? हमारी मांगे पूरी करो। समझ में आया ना? ऐसे ही मोह होता है, मोह। अच्छा तो रोटी ना खाएं, अच्छा तो कपड़ा नहीं पहने, मकान नहीं बनाए, पत्नी बच्चे नहीं लाए, ये मोह की डिमांड है। मोह भोगों का पक्ष करता है, देह का पक्ष करता है, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो तो शत्रु का पक्ष करता है। शत्रु का पक्ष कर रहा है। 8 कर्मों की जेल में फंसाने का चक्कर है ये मोह का। तुम अपने को परिपूर्ण जानते हो तो तुम्हें भले ही जरूरत नहीं होगी, तुमने शरीर पाया है तो व्यवस्था करो। आत्मा को जरूरत नहीं थी, लेकिन मोह आत्मा का शत्रु है। संयोग में शरीर मिला, इसकी रक्षा करो, खिला पिलाओ, हमें नहीं मालूम कैसे भी खिला पिलाओ। अब सबसे बड़ी गलती हुई अनादिकाल से, वस्तु स्वरूप इतना परिपूर्ण है, आत्मा इतनी परिपूर्ण है, उसे नहीं जाना बस। तो फिर हम नहीं जाने, मर जाएंगे। तो ज्ञानी कहते हैं मर का जाओगे तो मरे ही हो, छूट जाएंगे, और इससे बढ़िया कहो ये छूट जाएगी। अज्ञानी कहता है मर ना जाए, सही ना छूट जाए, भोग ना छूट जाए, बड़ी मुश्किल से तो आइसक्रीम बनी अटपैरा। माने जो बाजार का छोड़ देते हैं ना, बाजार का, उन्हें इसकी आसक्ति हो जाती है, बड़ी मुश्किल से तो बनी, रोज रोज थोड़ी बना थे, हम तो खाएंगे। खाए कोई बात नहीं, भोग कौन रहा है, निर्णय तो करो। वेद विज्ञान मतलब, वेद विज्ञान मतलब निज को निज, पर को पर जान। तो निज को परिपूर्ण जान और पर को पर जान। परिणमन हो रहा है, बस खत्म। ठीक है, इस देह को चलाने के लिए हमारा इतना विकल्प है, इतना कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी आवाज़ निकाली मजेदार, इसमें जो भी तुम्हारी समस्या हो नहीं पता, उन्हें हमारी, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। मेरे तो इसकी ज़्यादा वो बहुत बेरा लग रहा है, इसको हटा दे। अपन तो पास में बैठ जाओ सब लोग, ऐसे ही बोलेंगे, बहुत अच्छी आवाज़। इतनी देर का विषय चल रहा था, हमें तो आनंद है, लेकिन संप्रेषण नहीं हो रहा उसका अच्छे से। जितने गहराई से कह रहे हो उतनी गहराई से सुनो, जब मजा आए। शब्द सुनोगे तो नहीं आनंद आएगा। अभी प्रवचन में यदि शब्द सुनोगे तो आनंद नहीं आएगा। अब क्या कह रहे थे, फिर से बोल लो। पहले नंबर स्थापना करो, मैं आत्मा हूँ। प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, अपने को आत्मा जान। आत्मा जान माने सरल दृष्टांत ही दे दे रहे। गेहूं का एक दाना पूरे 3 लोग भोजन कराने में समर्थ है। एक गेहूं का दाना, गेहूं का पैदा करो, फिर और पैदा करो, फिर और पैदा करो। तो क्या ये गेहूं का दाना अपने में से नई नई पर्याय कर सकता है? तो क्या आत्मा में से केवल ज्ञान नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में स्वतंत्र होता है। स्वामी जी ने एक बार बोला, जो अपना कार्य करने में समर्थ उसी को तो द्रव्य कहते हैं। जो अपना कार्य करने में समर्थ है, अपना कार्य करने में समर्थ है, माने विभाव को दूर करने में भी समर्थ है।
अपना कार्य करने में समर्थ है, माने अपने विभाव को दूर करने में भी समर्थ है। उसी को तो द्रव्य कहते हैं। द्रव्य नाम ही परिपूर्ण का है। गेहूं के दाने का भरोसा है, चने के दाने का भरोसा है कि चने में से फसल आ जाएगी, तो आत्मा में से शुद्ध ज्ञान स्वभाव की फसल नहीं आएगी, आनंद निर्मल पर्यायों की फसल नहीं आएगी, केवल ज्ञान की फसल नहीं आएगी। बस तो ऐसा जान करके संतुष्ट रहो, जान के संतुष्ट रहो, स्वास्थ्य जीवन हो गया, स्वास्थ्य जीवन हो गया। इधर भी देखो तो देह भी पराश्रित नहीं है, मोह पराश्रित करता है। देह पराश्रित कहाँ है? कोई देह भी पराश्रित नहीं। प्रत्येक का परिणमन सुनिश्चित है, पराश्रित कहाँ है वो? लेकिन मोह कहता है ये पराश्रय है। मोह क्या पराश्रित कर रहा है? भोजन करेंगे तो आत्मा को आनंद आएगा, तो भोजन करना पुद्गल की पर्याय और आत्मा को आनंद आएगा, ये पराश्रित हो गए। विवाह होगा तो आनंद होगा, तो ये पराश्रित हो गया। ये मोह की बात है। ध्यान रखना, पूरे विश्व में पराश्रित परिणमन नाम की कोई पर्याय नहीं है। पूरे विश्व में पराश्रित काम होता ही नहीं है। पूरे विश्व में पराश्रित काम कोई सा भी नहीं होता, कोई से द्रव्य नहीं होता। केवल मोह ही पराश्रित सोच का नाम है। अब समस्या कितनी सी रही? ये पराश्रित सोच, वस्तु पराश्रित नहीं हुई, छह द्रव्य पराश्रित नहीं हुई। इस मंदिर का एक एक परमाणु अपने आप ही परिणमित हुआ है। कौन सी खदान में से कौन से पत्थर निकलने तो कौन से ट्रक पर लादने तो कौन लाद के ले आओ, अपन देख रहे थे केवल। अपन ने क्या करा? हाँ हाँ, निमित्त उपादान की योग्य संधि ये स्वतंत्रता से भरी पड़ी है। तो मोह कहता है पराश्रित, पराश्रित कोई होता ही नहीं। पराश्रित माना है, पराश्रित हुआ नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी, निगोदिया भी पराश्रित हुआ नहीं है, माना है। इतनी स्वतंत्र समझ में आ गई, सोई तो मोह अंत हो गया। अरे अभी तक कल्पनाएं चलती थी, ऐसे खाएंगे तो मजा आएगा, ऐसे मजा आएगा, अब लग रहा है ऐसी नहीं। झूठ है ये बात। यदि एक क्षण को भी तृप्ति मिली होती तो, मिली नहीं ना तृप्ति। शुरुआत कहाँ से की थी? मोह अतृप्त का ही नाम है। मोह कभी तृप्त नहीं होगा। सोचना, मोह कभी तृप्त नहीं होगा। ऐसे ऐसे सपने दिखाता है वो, ऐसे ये तो और कर लियो, एक इंक्रीमेंट और लग जाए, ये तो बोनस मिल जाए, ये तो प्रमोशन हो जाए। ऐसे थोड़े थोड़े की आशा में दौड़ाता रहता है। एक बूंद और की आशा में भोले नर को भटका दिया। नहीं, अब आनंद आएगा, अब तो जरूर आनंद आएगा। आज तक कोई एक क्षण को भी सुखी नहीं हुआ। इस एंगल से अध्ययन करो विश्व का। हाँ, और मुझे सुख की जरूरत ही तो नहीं थी। आत्मा को जानने पर सुख होता है। इस सुख की कल्पनाएं थोड़ी गड़बड़ है। सबको इंद्रिय सुख की ही आशा रहती है। आत्मा को जानने पर कहाँ सुख हो जाए? तो अज्ञानी ऐसे कहते हैं, बता सिद्धालय में खाने हैं नहीं, पीने हैं नहीं, कहाँ सुख? तो उसको इंद्रिय सुख से कल्पना कर रहे हैं हो। कपड़ा पहनने नहीं है, बोलने चालने नहीं है, पिकनिक कर नहीं सकत, जा आ सकत नहीं, हंस बोल सकत नहीं। अब पूरा इंद्रिय ज्ञान चल रहा है। सुनो, आत्मा परिपूर्ण है, इस समझ का ही नाम आनंद सुख है। ज्ञान के माध्यम से तो तुम्हें समझाते हैं कि अनंत ज्ञान हुआ। आनंद ज्ञान नहीं हुए तो क्या दिक्कत है? पूर्ण ज्ञान तो है। उसके माध्यम से समझाया है। आत्मा में त्रिगुण पर्याय की स्वतंत्रता ही परम सुख है। उसे समझते से ही परम सुख हो गया। समझते ही परम सुख हो गया, समझते ही। अरे तो फिर दुख का बचा? दुख क्या बचा? हमने एक बीज आम का जमीन में डाल दिया, अब बस उसकी विधि मालूम है, 25 साल बाद आम आएंगे। मैंने जब भी आते विधि मालूम पूरी, अंकुरित होगा, फल फूल पत्ते डाली, अब वो आम आएंगे। अब ये विधि जानने के बाद अब हमें टेंशन ही उतर गई, कुछ करना ही नहीं, तो यही तो सुख हो गया। अब अपने आप ही होना है, सब अपने आप ही होना है। हम अपने आप आने, अब हमें कुछ नहीं करना।
ऐसे ही द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता, ज्ञान ज्ञेय की स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप का परिणमन, ये जानते से सुख हो गया। तब तो पंडित साहब ने लिखा ही है, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। मानो मोक्ष ही हो गया। ये क्यों लिखा मोक्ष ही हो गया? कि हमारा सुख तो यही हो गया, वहाँ का सुख हमें। इसीलिए तो लिखा है, ज्ञानियों को सच्चा स्वरूप समझने के बाद मोक्ष की उतावल नहीं होती, मुक्ति की भी उतावली नहीं होती। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी नहीं तो सब लिखा तो है जल्दी करो, झटती लिखा तो है। हाँ समझ में आ रहा? तो वो केवल स्वरूप समझने की जल्दी करो, जा कहिए मोक्ष जाने की जल्दी नहीं करो, इसी समय निर्णय करने की जल्दी करो। निर्णय नहीं कर रहे हो, देह छूटेगी, आयु छूटेगी, उससे पहले ये निर्णय कर लो कि वस्तु स्वरूप कितना सहज है, कितना स्वतंत्र है द्रगुण पर्याय का स्वरूप। दुख के बीज क्या है इसमें? दुख के बीज क्या है? इस पर लिखो। तृप्ति ना मिली क्षण भर, इस पर लिखो। इसकी भावों की गहराई, इसमें 4 अनुयोग दिखाई देंगे आपको। दुख के ही बीज बोए, मैंने आज भी यही कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हो जाता तो सुख हो जाता, ऐसा कर देते तुम तो ये हो जाता सब बढ़िया। ऐसे कमा लेते, ऐसे खा लेते, ऐसे रख लेते। कहा बताएं मकान बनाओ तो इतने निकाल हो रहेगा, इतने और बना लेते तो फिर बहुत बढ़िया होता। जब कमरा में खिड़की खुल जाती फिर बहुत बढ़िया रहता। क्या कर ऐसे भोजन बन जाते तो मजा आ जाता। कितनी कल्पना है, कितनी कल्पना। ये है दुख के बीज। क्यों? जैसे तू ये कल्पना करता है तत्काल बंध को प्राप्त होता है। तत्काली दुख माने क्या कह जाए, ध्यान से सुनना। तत्काल दुख ही होता है, अर्थात सच्ची समझ नहीं होती। दुख माने कोई सिर दुखना थोड़ी है, हड्डी पसला टूटना थोड़ी है। दुख का भी समझना। आचार्य देव कहते हैं ये जीव अघातिया कर्मों के उदय को तो दुख मानता है और घातिया कर्म के दुख को दुख नहीं मानता। तुम सच्ची समझ नहीं पा रहे, ये दुख है। अब जब कोई शरीर थोड़ी हुई, हाथ पैर थोड़ी टूटेंगे हमें, तुम सच्ची समझ ही नहीं कर रहे। दुख के बीज ये हैं। तत्काल दुखी हुआ और झट कल्पना कर ली, वो कर दो वो कर दो, तो वो कर दो के चक्कर में एक नया नाम कर्म और बांध लिया, एक नया नाम कर्म। अब गले में फंस गए, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। बहुत शांति से सोचो, बहुत शांति से। सच्चा स्वरूप समझना ही सुख का आधार है। स्वाध्याय इसीलिए कराई जाती है, जानकारी के लिए स्वाध्याय नहीं कराई जाती। हमारे जैन धर्म में क्या लिखा है, 4 अनुयोग में क्या लिखा है, थोड़ा अपने को जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए नहीं पढ़ाया जाता स्वाध्याय। विद्यालय में तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में नदियाँ कितनी हैं पहाड़ कितने हैं, कौन कौन से देखने के दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ तो जानकारी। यहाँ जानकारी के लिए नहीं पढ़ा रहे, यहाँ अपने सुखी होने का स्वरूप समझने के लिए पढ़ो, स्वाध्याय करो। तो क्या हुआ, आत्मा तो परिपूर्ण है। ये निष्कर्ष निर्णय एकदम सुखी हो गए बस। तो दुख क्या होता है, एक तो तुम सुख स्वरूप को समझ नहीं रहे और उल्टे वो काम और कर रहे, तो नया कर्म बन गया, फिर एक नया भाव, फिर एक नया शरीर, फिर एक नई रचना, और फिर वहाँ में भुगतो। ये है दुख का बीज बोया। दुख का बीज बोया मतलब सुख स्वरूप को भूलता है, जानता नहीं है, निर्णय नहीं करता, और जहाँ से सुख नहीं मिलेगा उसमें एक बीज और बो दिया। मतलब यूँ समझ लो, क्या कहते हैं, अब समझावे वाला दृष्टांत है ये। एक आदमी ने पेट्रोल देखा तो सूंघना तो बड़ा खुशबू आई,
और जरा सो हाथ में लग गया तो एकदम ठंडो ठंडो लगो। पेट्रोल देखा कभी? खुशबू भी अच्छी आती है उसकी, और हाथ लगाओ तो एकदम ठंडो एकदम। तो मान के जब इतना सो हाथ लगाओ तब तो इतना ठंडा हो, और पूरा ही लगा लेंगे तो खूब बढ़िया लगेगा। सुबह पेट्रोल डाल लो और फिर माचिस जला के देखने लगो, कछू देखने लगो जो कछू। अब जी है दुख के बीच, बचने का रास्ता छोड़ करके फंसने में चले गए, उल्टे उल्टे जल गए। ये ऐसे ही तुम सिद्धालय में होते, लेकिन पत्नी आ गई बीच में, शरीर आ गया, बच्चा आ गए। जिनके बच्चे आ गए वे बच्चन से परेशान, जिनके नहीं आए वे उनसे परेशान। फिर निदान बांध रहे, वो मोड़ा बहुत सुंदर है, ऐसा हो तो अपना आओ बेटा ले एक जन्म और रो, नहीं नहीं ऐसा मोड़ा अच्छा हो तो और एक जन्म और ले, नहीं पर दुकान बहुत अच्छी थी, हाँ चले चलो अगले जन्म। अरे कछु नहीं कम न पड़े, जानवर बढ़ गया, न दुकान चलाने न खेती करने, जानवर बढ़ गया, चलो जानवर में जाओ, जाओ कहीं तो सुखी हो, कहीं तो सुखी हो, चल जानवर बन जाओ। ऐसे एक क्षण को भी तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति मिले तो स्थिरता हो, तृप्ति का लक्षण स्थिरता, तृप्ति हो तो स्थिरता मिले। तृप्ति तो हुई नहीं तेरे को। आपने देखा कभी भोजन करने गए डफर सिस्टम में, लेते इधर है देखते उधर, भाव और का है, खाते इधर है देखते भाव और का है। देखा कभी? खा के देखा कभी? ले लिया थाली में, जो लेना था ले भी लिया, खुद ही ने पसंद करके ले ला, लेकिन नजर वहां पे तो गए नहीं अपन ने पहले ही इतना सारा ले लो। आदमी सोची कौन बार बार पूड़ी ली, तो पहले ही 4 पूड़ी धर ली, छोला ले ला, रायता ले ला, फला ले ला, ऐसे 2-4 बड़े। अब असली आइटम तो रहेगा मैसूर पाक, वो पानी पूरी और आइसक्रीम, जो जो कछु मतलब जिसको, और जो जो कछु नुकती जो कछु। अब वो 2-4 आइटम ही भर गई प्लेट। अब पछता रहा, फेंक सकत नहीं, वापस रख नहीं सकत, वापस नहीं, अब इतना तो ठूसो पहले, फिर उनको नंबर लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखना आप। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है समय सार जी की टीका में, वेद्य वेदक भाव के समय भेद है, वेद्य वेदक भाव का समय भेद है, और अनंत सिद्ध भगवान आदि को वेद्य वेदक भाव का अभेद है। जितना सदुपयोग होता है वो वेद्य वेदक अभेद में होता है। उसी समय वेदन, उसी समय वेदक और वेद्य, वेद नहीं योग्य और वेदन करने वाला अभेद है, एक ही समय में है। और यहाँ वेद्य वेदक का अंतर है, जिसको खाता है उसको देखता नहीं है। जैसे तुमने देखा कभी, जैसे पूड़ी धर ली मुँह में, अब नमकीन की तरफ हाथ जा रहा, तो नमकीन को जान रहा हो, जिसको जान रहा है उसका वेदन नहीं, और जिसका वेदन है उसे जान नहीं रहा। ये दुख में लिखा है, दुख में। तुम सुखी कैसे हो गए हमें ये समझाओ, पॉइंट पकड़ थे, तुम सुखी कैसे हो गए हमें समझाओ। लड्डू खाया और पूड़ी की तरफ हाथ जा रहा, तो जिसे जानता है उसका वेदन नहीं, जिसका वेदन हो रहा है उसे जान नहीं रहा, और जाने बिना वेदन का सुख कैसे भोगोगे। माने आचार्यों की युक्ति अद्भुत है, अद्भुत युक्ति है। पता कौन को ये दुख लगेगा कि पूड़ी सब्जी में लगे मनपसंद, मनपसंद नहीं, अपन मुँह पर नहीं रखो मुँह में, और फिर सोच रहे अब क्या खाएं, नमकीन की बूंदी कि पेड़ा, अब क्या खाएं, भटक रहा हाथ। उसी समय किसी ने दूसरी थाली में किसी और चीज़ परसी तो मैं नहीं रही वह, तब बाय देख रहे, जिसका वेदन कर रहे हैं उसे जान नहीं रहा, जिसे जान रहा है उसका वेदन नहीं हो रहा है। इसके लिए सरल भाषा में, जिसे पाता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो पाता नहीं है। बताओ, दुख के बीच समय, दुख के बीच हैं। अभी भी ऐसा लगे, ऐसा सही नहीं मिलता, वैसा मिल जाता, यहाँ से बाल नहीं वैसे मिल जाती, सफ़ेद नहीं काली मिल जाती, सूखा हो जाता मोक्ष हो जाता, क्या हो जाता अरे उस आत्मा को तो जान जिसे जानते ही मोक्ष है, जानना ही मोक्ष है। ये कितनी आनंद की बात है, नाचने जैसी बात है। आनंद करो एकदम बस। अरे अब तो कछु करने नहीं, अरे करने नहीं, अब तो कछु
लेकिन 24 घंटे मोह से देखाएगा और यहाँ से हाथ नहीं ब्यास हो तो थोड़ा काल होगा, कल सावन से नहाएंगे। मुनिराज क्यों नहीं नहाने का विकल्प करती कि सुनना ध्यान से, मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? प्रश्न क्यों नहीं करते बता, बोल बेटी बोलो, मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? अब क्या करें, नियम में लिखा है, नियम में नहीं लिखा है। अरे स्नान वे वो उपाय करते हैं जिससे सुख हो। नहीं नहाने पर भी सुख नहीं होता और नहाने पर भी सुख नहीं होता, तो फिर क्या गुनाह है? क्यों तुम जहर धो के पी लोगे? नहीं, बिना धुलो तो मर जाए, और जहर धो के पियेंगे सो तो फिर काय को पीने, फिर काय को नहाने। हम वह कार्य करने में उपयोग लगाएंगे जब जहाँ से सुख हो। इसके स्नान करने पर भी सुख नहीं होता, इसलिए हम स्नान नहीं करते। ऐसी सब जगह लगा लेना, जिसके जानने पर सुख हो वह काम करती। जैसे आहार नहीं लेंगे तो कसाई भी है और कमजोरी भी, शरीर की तकलीफ होगी, माने कुछ कुछ बाधा पड़ेगी। जिसके लिए उन्होंने कहा है बैलगाड़ी के पहियों में उत्तो ओंगन डाल दे जहाँ से चपर चू ना करे। ऐसे बैलगाड़ी है और हम अपने रत्नत्रय लेके मोक्ष जा रहे हैं, तो रास्ता में जा गाड़ी चपर चू ना करे तो तनक रोटी रह जाएगी। अब मान चलो उन्हें भूखे रहने पर कोई दुख ना हो तो भोजन करने नहीं जाएंगे, उपवास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर लेंगे? इसलिए नहीं कि उपवास से हम महान हो जाएंगे, इसलिए कि भोजन करने पर भी हमें कोई सुख नहीं हो रहा और भोजन नहीं करने पर भी कोई दुख नहीं हो रहा। आज हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही बैठे आराम का करना कागू। तो ये मोनी दशा है। अब ऐसे घटित करना 28 मूल गुण सब कि रोज काहे नहीं करे सेविंग काहे नहीं करे कि सेविंग कर लें तो अभी हमें कछु नहीं फर्क पड़ने, और नहीं करें तो अभी कछु फर्क नहीं पड़ने। चलो तो जीव हिंसा ना हो तो एक दिन कर लिए, अहिंसा है ना महाव्रत, चलो कोई बात कर ली छोटी। लेकिन एक बात है, यदि आनंद में हो तो 6-6 महीना नहीं करे तो कोई दोष नहीं लिखा, साल भर नहीं करी। वो बताते ना आदिनाथ भगवान के बाल बड़े हुए, अब 6 महीने में ध्यान में ही निमग्न थे, विकल्प ही नहीं आया कि बाल हैं भी कि नहीं है, भले रहने दे, हमें क्या दिक्कत। अब ऐसे लगा मुनिराज जमीन पर बैठे थे तो मिट्टी चिपक गई, पसीने में चिपक गई, फिर आहारचर्या के लिए जाना था। अब मिट्टी लगी रही तो हमें कहा, और नहीं लगी रही तो हमें कहा, छुड़ा देना ही। स्नान नहीं करती, शरीर के श्रृंगार का त्याग किया हुआ है, तो आप बहुत बेकार लगा थी फिर तो कि तुम्हें लग रहा है, तुम जाना, तुम जाना। होने का मतलब उन्हें तो लग ही नहीं रहा ना तकलीफ, उन्हें तो मिट्टी लग गई तो तकलीफ नहीं है, और मिट्टी छूट गई तो कुछ सुख नहीं है। नीति में कहेंगे तो मिट्टी पे मिट्टी लगी, हमें क्या फर्क पड़ो। मट्टी में हमें क्या फर्क पड़ो। देखो यहाँ हमारे कानों लग गई, मालूम हमारी कानों लग गई तो हमें तो पता ही नहीं ना, तो हम तो मजा में बैठे थे। अब तुम आते से दुखी हुए, ओ पंडित जी तो पता नहीं है, तो फिर तुमने रुमाल नहीं कहा, तुमने पहुँच दो, हम ये क्या कर रहे, कछु नहीं। सुनना, तुम हमारी सफाई नहीं कर रहे, तुम अपना दुख दूर कर रहे हो। क्या कहे, हमें तो दुख ही नहीं था, हमें यहाँ कानों लगी थी, हम बैठे थे, हम तो आराम से, हमें पता ही नहीं ना, हमने दर्पण देखा ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं, हम तो मजे से बैठे थे, कहीं भी घूम फिर रहे थे आराम से। तुमने कहा यार पंडित जी तो नाक लग रही, अरे पंडित जी थे वो, तो तकलीफ कौन है भाई तुम्हें? तो तुमने हमारा इलाज करो कि अपना इलाज करो? क्या मार गया, क्या मार गया। ऐसे 28 मूल गुण पढ़ो, ऐसे नहीं वो लिखो सब करने पड़ रहा, लिखे ऐसा करने पड़ रहा। अब क्या करें भाई, क्या मज़ा तो बहुत आज बरसात में नहावे में, अब मुनि बन गए सो नहा नहीं सकत, चलो जही बहाने भीगत दे, वैसे तो अपन नहा नहीं सकते, अपने आप ही भीगा सो मज़ा आ रहा। अरे मिथ्यात हो गया, मिथ्यात हो नहीं गया, पता लग गया कि मिथ्यात था। अभी भी तुम्हें स्नान में आनंद लगता था, तुमने स्नान का त्याग इसलिए किया था कि शास्त्र में लिखा है।
तुम्हारा तो आत्मा का आनंद आत्मा में ये पता ही नहीं था। आत्मा का आनंद आत्मा में मतलब कोई ऐसा नहीं समझो कि डब्बा में शक्कर भरी है, आत्मा में आनंद है। आत्मा में आनंद नहीं है। आत्मा का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, आत्मा का द्रवगुण पर इतना बढ़िया है, इसकी स्वतंत्रता इतनी बढ़िया है कि विकार रहता नहीं है और स्वभाव अनंत काल टिकता है, मतलब स्वरूप ही सुंदर है। ये सब जानने से आनंद होता है, इसलिए कहते हैं आत्मा में आनंद है। ट्रांसलेट करो इसको, आत्मा में आनंद है माने आत्मा की सच्ची समझ में आनंद। आनंद का कारण है। फिर समझना, आत्मा और आनंद दो नहीं है। आत्मा और आनंद दो नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे शक्कर में मिठास है, क्या मतलब है? शक्कर डब्बा है, शक्कर नाम को डब्बा, बाकी अंदर मिठा है, ऐसा है। सूरज में प्रकाश है, सूरज में ताप है, क्या मतलब? सूरज एक डब्बा है, बाकी अंदर खूब भरो ही है। ऐसा नहीं है। ऐसे आत्मा में आनंद है माने बोलो बोलो, आत्मा में आनंद है मतलब? अरे हमने क्या कहा था वो बताओ। समझ में आनंद है, आत्मा में आनंद है। इसीलिए तो मित्र पक्ष ये कहते थे जब आत्मा में आनंद है तो निकल का ही नहीं रहो, निकल का ही नहीं रहो। निकला थोड़ी है, समझ में आनंद आता है। आत्मा में आनंद नहीं भरा, आत्मा की सच्ची समझ में आनंद है। फर्क समझना अच्छे से, नहीं तो ऐसे ही ढूंढते रहो, आनंद तो आ ही नहीं रहो, आनंद तो आ ही नहीं रहो, आनंद तो आ ही नहीं रहो। अरे आनंद बा में होए तो आए, आनंद तो सच्ची समझ में है। मजा देखो, एक दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत। गणित में आनंद आता है कि नहीं आता है? क्यों? मैथ पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं आता? तो मैथ में आनंद हुई है जैसे आनंद आता हुई है। तो जैसे जो तो अरे जो सवाल तो अपन कर दें हम, तो बस सवाल में आनंद होता तो भाई का ही नहीं आओ। मैथ में आनंद थोड़ी है, मैथ की समझ में आनंद है। ऐसे आत्मा में आनंद नहीं है, आत्मा की समझ में आनंद है। ये बिल्कुल कल्पना है इसको, इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा कि ये जैसे इंद्रिय सुख को सुख मानता उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में होता होगा, ऐसी कल्पना करता है। तो वहाँ तो जाति का ही भेद है, जात्यंतर है, जाति का ही भेद है। यहाँ तो इंद्रिय सुख को सुख सुख मानता है, इसका तो नामो निशान नहीं है वहाँ। और वहाँ तो आत्मा की परिपूर्ण समझ छाई हो गई, बस कहाँ मजाल हिलेगी नहीं। तुम्हारी तो समझ थोड़ी ऐसी ऐसी होती रही। बात तो सही है, निकल तो आए, अब कर तो रहे हैं, कहाँ पता मिलेगा कि नहीं। हाँ मिलेगा तो सही, जब इतो इन्हें मिलो तो अपन ही मिल जाए। तो ऐसी कल्पना लोग करते रहते बेचारे बैठे बैठे, इसलिए आनंद नहीं होता, आनंद नहीं होता, दुविधा होती है। कभी कल्पना सोचता है चलो करते करते कर्म कट जाएंगे तब हुई है, अब अपन ने कर्म बांधे बहुत प्रबल, जैसे आनंद नहीं आ रहा। अरे नहीं, आत्मा को जानते ही तत्क्षण आनंद होता है। अब वो आत्मा को जानते मैंने मैं आत्मा हूँ, डिजाइन ऐसा आकार वाला, वो ज्ञान ऐसे नहीं। बहुत लोग इसी कल्पना लोक में फंसे हुए। सच्ची समझ का नाम आनंद है। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। अब वैसे देखा जाए तो मोक्ष तो मिला ही नहीं, तो कहे अंटी चढ़ाए वालों मोक्ष मिलोगा, पंडित जी का कह रहे हैं अंटी चढ़ाए वालों का। अरे नहीं, आत्मा की समझ। आहा, दृष्टि हुई आप सम ही प्रभु जब, परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम तब। नहीं मुझको चिंता, यही तो सुख है, चिंता नहीं है। करने की चिंता नहीं, भोगने की चिंता नहीं, विचारने की भी चिंता नहीं। सब तत्व विचार की चिंता है, कब करेंगे तत्व विचार, नहीं कोई चिंता नहीं। मैं निर्दोष गायक नहीं, पर से संबंध में ही। अब बताओ आनंद कैसे ना हुई है? पति पत्नी में आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि पति अलग पत्नी अलग। और मैं ही हम के शादी हो भी गई तो भी पति अलग रहेगा, पत्नी अलग रहेगी, संग कैसे रह पाए? कुछ मिलते ही नहीं। और यहाँ तो गे गायक
मैं ही ज्ञेय ज्ञाय, अर्थात जिसे जानना था आनंद के लिए वो भी मैं ही था और जानने वाला भी मैं ही हूँ, वो आनंद आ गया। बस समझना, समझने का नाम आनंद है, बाकी को कोई आनंद नहीं। सच्ची समझ का नाम, और इसीलिए इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद है, क्योंकि वो सच्ची समझ इंद्रियों में से नहीं आती। सच्ची समझ इंद्रियों में से नहीं आती, वो सच्ची समझ ब्रह्मोपास में से भी नहीं आती, सच्ची समझ करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं आती, और वस्तु स्वरूप को समझने पर आती है। इसलिए उसका नाम अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख। ज्ञान और सुख को अविनाभावी कहा है न्याय की भाषा में, ज्ञान और सुख को अविनाभावी कहा है। जानते ही सुख, अब तुम सुखी नहीं हो रहे, इसको जान नहीं रहे, जानते तो एकदम सुखी हो जाते। अपन कहते नहीं हम समझ तो गए लेकिन अबे आनंद नहीं आओ, तो समझ ही नहीं। और इसीलिए ज्ञान और सुख अविनाभावी होने से नाम है ज्ञानानंद स्वभावी। ज्ञानानंद, यदि तुमने कहा हमारा ज्ञान सच्चा है तो आनंद आएगा ही, और आनंद नहीं आया इसका मतलब ज्ञान। कई बार ऐसा होता है ना, घरों में बातचीत होती है तो कोई ने किसी बात समझाई तो सामने वाले को रिएक्शन नहीं आओ, तो कहता है तुम समझ में आई कि नहीं आई, कि नहीं हाँ समझ तो रहे कछ कह रहे तुम लेकिन वो समझ में आई होती तो रिएक्शन आता ना। एक काम करी हो क्या, ललितपुर जा रहे तो वो काम कर लिए, अब तुम समझ में नहीं, ललितपुर जा रहे तो काम कर ली, मैंने कहाँ से है, कौन सी दुकान, कौन गली, कौन मोहल्ला, कहाँ जाने, कहाँ लाने, कितने को लाने, कभी समझ में नहीं आई तो तुम्हारे चेहरे पर रिएक्शन नहीं आया। लेकिन हमने तुमसे कही तुम वहाँ जा रहे क्या, वहाँ घंटा घर पे, क्या हो भाई घंटा घर ही जा रहे, अरे तो घंटा ही घर पे उतरते सी दुकान है भाई, पन्नी मिलत सो ले आइयो, अपन ठंड में पन्नी, बरसात में पन्नी कहाँ आ जाए, बस 2 रुपये मीटर देगो सो उठा ले आइयो। कितनी लाने की, 100 ग्राम, बस एकदम ले आएंगे। और कोई भारी काम कह देते तो चेहरे पे रिएक्शन नहीं आता। स्कूल में पढ़ाते समय होता है, बच्चों को समझ में आ जाता है, उनके चेहरे अलग पता लग जाती, और जिन्हें समझ में नहीं आता उनको कछु पल नहीं पड़ा। तो ऐसे यहाँ पर ज्ञान और आनंद एक साथ होता है, और जिन्हें ज्ञान और आनंद एक साथ समझ में आ जाए वे दुख के बीच का आगे होएंगे। दृष्टांत दे देंगे, लिखो इन पे, मेहनत करो, मेहनत करने के लिए बता रहा हूँ। जितने 5 इंद्रिय के विषय भोग में तुम्हें लगता है भी बहुत मजा कर रहे, वे हीरो हीरोइन मजा कर रहे, वे करोड़पति कमा रहे, वे मजा कर रहे, उन्हें बड़ो पैकेज मिले वो मजा कर रहे, यदि तुम्हारे दिमाग में अभी ये है, उनको बड़ा महल है सो मजा कर रहे, उनकी सोफा सेट बढ़ गया सो मजा कर रहे। अब जितने हमने बता दिए, तुम्हारे दिमाग में ऐसी लिस्ट हो, वे सुंदर शरीर वाले हैं तो मजा कर रहे, यही तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर लिखना, ये होमवर्क करो इसका, इसी का नाम वेद विज्ञान है। हम तो दृष्टांत देके कहेंगे, जी बता भैया घी निकालने हो तो कितना पानी चाहिए, नहीं जो नहीं समुद्र को पानी, नहीं गंगा को, अरे जमुना को पानी, जमुना को पानी बहुत बढ़िया, कौन सा पानी चाहिए बोलो। अब जैसे तुम्हें ये समझ में आ गई ना, यहाँ से यहाँ समझ में आना चाहिए, ये रूप नहीं वो रूप, ये भी पानी है, यहाँ में से घी नहीं निकलेगा, आनंद नहीं होगा। जब नौकरी नहीं बाल लग जाती, जो प्रमोशन नहीं वो प्रमोशन हो जाता, वो काहे को खुश हो रहे, काहे को, जहाँ पानी में से भी घी नहीं निकलेगा ऐसी पत्नी नहीं वैसी मिल जाती, क्या बताएं हमारे भाग में यही हती, अरे बे मिल जाती तो अभी पानी था वो। अब एक दृष्टांत से लगाना सब, जब पढ़ाई नहीं बा पढ़ाई कर लेते, जे दुकान नहीं बा कर लीजिए, 24 घंटे जे है, एक क्षण को भी सुखी नहीं होता। तुम्हें लगता है सुखी हो, बिल्कुल सुखी नहीं हो, जो गारंटी मान लेना, नहीं हो तो पहले बता देंगे, हम तुम्हें समझा देंगे, पूछना तुम्हें क्या लग रहा है, तो बहुत बढ़िया सुखी हो, कोई सुखी नहीं। झट लगता है ऐसा ऐसा नहीं, स्कूल ऐसा चल जाता, यहाँ से बच्चा नहीं, यहाँ से और मिल जाती, यहाँ से टीचर नहीं, यहाँ से और मिल जाती बढ़िया, जी भी से अच्छा नहीं पढ़ा पाते, बोलो दुख है कि नहीं जी बताओ दुख है कि नहीं। जितनी जल्दी जल्दी बता दी हमने, नाम बता के सब में लगा लेना, यही तुम्हें लगता है ऐसा रूप नहीं ऐसा होता हमारा, ऐसा चेहरा होता, तो हम क्या पानी में से घी कैसे निकल आया, ऐसे अर्थ करो इसके, आगे समझ में आ रहा है। हरे प्रभु, जब तक भेद विज्ञान नहीं करेंगे ना, जानकारी तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। फिर कह रहे जैसे तुम मजा एकदम मजा आएगा, सब दौड़ रहे पैसा के पीछे, तुम नहीं दौड़ रखा है, तुम्हें मजा आ रहा है,
कैसे मूर्ख है? पानी में से जब एक बूंद पानी में से तो घी निकलो नहीं, 1 लीटर में से कैसे निकल आएगा? नहीं, छोटे पैकेज में मजा नहीं है, बड़े पैकेज में मजा है। कोठरिया में मजा नहीं है, महल में मजा है। ढोर एक बूंद पानी में तो घी निकलो नहीं, 1 किलो में निकल आएगा। 1 लीटर 100 लीटर लिया, ऐसी दौड़ चल रही है। सही पड़े। लिखोगे आज? लिख के बताओ। ऐसे नहीं वैसे मजा आता, ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं ऐसे खाते तो मजा आ जाता। सब दुखी है भयंकर, एक क्षण को भी शांति नहीं मिली। प्यास लग रही थी, पानी पी ली, शांति हो जाती, दृष्टांत की बात। लेकिन शांति काहे नहीं मिल रही? फिर रंगीन पानी काहे पी रहे जी मोड़ा मोड़ी? फिर संगीत के साथ काहे पी रहे? फिर वहाँ खुशबू डाल के काहे पी रहे? शक्कर डाल के काहे पी रहे? इसका मतलब खाली पानी पीने में भी तृप्ति नहीं मिली तो शक्कर डाली। फिर मीठो तो लगो, लेकिन ठीक है पहले से अच्छा, लेकिन रंग और डालो, नींबू और डाल दो, ठंडा करो। फिर कोल हवाई बर्फ और डाल दो। फिर एक गावे वालों चाहिए, संगीत सुनो, फिर कोई हाथ लगाओ। ये भगवान क्या कर रहे तुम? एक भी, फिर समझ गए? 1 बूंद में घी नहीं है तो 1 लीटर में भी घी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन लगाना, मेहनत करना। ओ सुख बोलो, ऐसा सच्चा स्वरूप जानते ही सुखी हो जाता है। अब बताना, सुखी होने के लिए तपस्या की जरूरत है या समझ की जरूरत है? समझ की जरूरत है। अभी भी लोगों को लगता है कर्म काटेंगे तब सुखी होंगे। अभी सबके दिमाग में क्या लगता है? एक पड़ाव आता है ऐसा ऐसा, कर्म कटेंगे तो वहाँ से सुख चालू होगा। अरे नहीं नहीं, वहाँ से सुख चालू नहीं हो, सच्ची समझ में अभी से सुख चालू हो जाएगा। तो सब फिर व्रत उपवास करें कि नहीं करें? कि बे हुए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि व्रत माने विरक्त। विरक्त तो तू हो गई, बता पानी से विरक्त हो गए कि नहीं हो गए? जब घी निकालने हो तो पानी से विरक्त हो गए कि नहीं हो गए? हो गई। और नहीं भरोगे तो उपवास होगा। कागू भरोगे? हम कागू खाद पियत भरें कागू, और कागू अगले जन्म की डिमांड करें, ऐसा शरीर मिले और ऐसे भोजन मिले, क्यों? ये व्रत उपवास हो गए बस। छूटता जाता है उपयोग, इसका नाम उपवास है। छूटता जाता है, अर्थात यहाँ तृप्त हो गया ना, यहाँ तृप्त हो गया। घर में भोजन बढ़िया से कर लो तो होटल देखने की इच्छा होती, होटल ले, वो घर में अच्छा भोजन ना मिले तभी तो जलेबी बन रही, खुशबू आ रही, ऐसे मतलब किसी जो आइटम बन रहा होगा। तो व्यक्त उपयोग तो जब जाता है जब घर में तृप्त ना हो। बताओ, घर में तृप्त जीव पर पदार्थों में क्यों भटकेगा? भजन बोलो बढ़िया। को निकसे निज भौंसो को निकसे निज भौंसो, जिन निरचू घर पायो। जिन निरचू, निरचू समझ गए? जो चुचाता नहीं। चुचाता है तो वो घर में तो परेशान हो जाता। भगते फिरते बरसात में इतने बैठेगी तो बैठे, तभी टपक रही, तभी टपक रहे, तभी टपक रहो। कहाँ बैठे समझ में नहीं आ रही। एक ही कोठरिया बच्चे से आ रही, तो यहाँ से लगे यहाँ से निकल चलो, कोई और अच्छा कोठा बना लें, कहीं मकान बना लें, मैंने कहीं जाए। लेकिन जिन निरचू घर पायो, को निकसे निज वंश। ऐसी बरसात में को निकसे। ऐसे ही भगवान आत्मा पाया, सच्ची समझ पाई, रत्नत्रय हो गए, आनंद आ रहा है। वहाँ तो निकलेगा ही नहीं आनंद, हमें पक्को पता है तो खो जाए। इसका नाम व्रत उपवास, इसका नाम नियम संयम। अब भैया तुम नहीं मान रहे तो हम दे देंगे, जाए एक बार, हाँ हमसे ज़्यादा नहीं करो, दे देंगे तनक कपड़ा। अबे लज्जा है थोड़ी सी, दे दें कपड़ा। कौन निकसे निज भौंस हो, कौन शुद्ध उपयोग से बाहर आए, ऐसा नियम है। समझ में आ गया कुछ? तो एक एक चीज़ पे बहुत विचार करो। बहुत गहरे गहरे पाठ हैं ये, सरल लग रहे हैं लेकिन इतने सरल। भाषा तो सादी छे पर भाव भाव झीणो छे, है ना? बहुत अच्छा। आप दूसरा छंद ले रहे हैं। हाँ भाई, टाइम तो होने वाला, लेकिन अपन लेट हो गए आज बहुत ही। बोलो भाई, बैठने की नहीं बैठने? कोई स्कूल तो नहीं जाने तुम लोगों? ले लें 15 मिनट हैं? लेट बहुत हो गया आज अपन डिस्टर्बेंस में। आप कहो तो ले लें, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कौन निकसे निज भौंस हो। झूठी मृग तृष्णा
दुखमय पर की आशा। सब वर्णन वैसे तो आएगी अभी। झूठी मृग तृष्णा, झूठी मृग तृष्णा। अब ये हम पैसा वैसा हम नहीं घटा रहे, पैसे कमावेगी तृष्णा, ये तो नास्ती है। सुख की आशा से भटक रहा है ना, तो सुख की आशा से भाई अवेल दृष्टांत दे दिया, 1 लीटर दूध में पानी में घी ना निकलो तो 100 लीटर में कहाँ से निकलेगा। लेकिन मृग तृष्णा जो है, नहीं जो नहीं गंगा को पानी, जो मृग तृष्णा। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें लगे इस शास्त्र में आनंद नहीं है, उस शास्त्र में आनंद है, मृग तृष्णा है। इस प्रवचन में आनंद नहीं है, उस प्रवचन में आनंद है। इस शैली में आनंद नहीं है, उस शैली में आनंद है, तो ये मृग तृष्णा का ही रूप है। जिस शैली में मजा नहीं आता, बस शैली बहुत बढ़िया, अरे ठीक है, प्राथमिक भूमिका में कोई ना कोई शैली से सुनते हैं, लेकिन शैली में आनंद नहीं है, समझ में आनंद है। शैली के रोगी शैली में दुखी होते हैं, ये कह रहे हैं हम। कुछ समय बाद उसी का ही रस छूट जाता है। शैली की रुचि वाले लोग, वो हमें कारण परमात्मा अच्छा लगता है, कारण 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 आह आह कारण, और फिर वो सुनत कदम। तो कारण परमात्मा सुनना था कि कारण परमात्मा देखना था? क्यों? भोजन करने में आनंद है या भोजन परसने की शैली में आनंद है? जमी हुई थाली में बताओ भैया, ऐसे परसते हुए पूड़ी, ऐसे हाथ पे धर के फिर ऐसे परसते, ऐसे, और जी बिल्कुल बहुत बेकार, यहाँ से लटका के लिया, यहाँ से लटका के दे रहे। अरे तो पूड़ी खाने का करने वे तो भैया बहुत मना के ऐसे खुआते, लो भैया ये दाल ले लेता ना, कड़ी खा लेता ना तो अच्छा लगा। इनने तो कभी बोलो ही नहीं, सीधे उतर गए, हम नहीं खा रहे। क्या करने बोलो, शैली पकड़ोगे तो यहाँ से दुखी होगे। अरे उस प्रमेय को ग्रहण करो जिसके जाने बिना सुख नहीं होता, जिसके जाने बिना दुख नहीं मिटता। प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा बोलो बेटी। हाँ बोलो बोलो। कोई बात, डरते हो, बोला करो, बोलना सीखो। हाँ, और हम सुखी ना हो, और सुखी ना हो सके तो शैली मत पकड़ो। हम कह रहे शैली भी है, वक्ता तो जिम्मेदारी ले कि अच्छी शैली से समझाए, वक्ता तो अच्छी शैली से समझाए, बात सही, लेकिन शैलियों को हटा कर हो जाते तो बड़े दुखी होते। सुमत के हो रहे अच्छे भी चर्चित की, अच्छा ये भगवान। हम कह रहे ये बताओ कि रायता कौन परस रहा हो तुम्हें रायता ही चाहिए ना, कोई परस रहा हो, तुम तो रायता ले लो, तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई परस हम कहा है। ये व्यक्तिवाद कहलाता है, व्यक्ति का आग्रह हो जाता है। पंडित साहब एक बात कहते थे, कांजी स्वामी का शासन नहीं है, महावीर भगवान का शासन है। वे कह रहे, यदि जे कह रहे तो हम सुनेंगे, क्या दिक्कत है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे तो महावीर भगवान का शासन है। शासन तो उनका चल रहा है, क्यों? इस समय शासन कौन का है देश में? कि नरेंद्र मोदी का, ठीक है दृष्टांत। तो कलेक्टर कोई हो, बस का फर्क पड़ता, कलेक्टर कोई हो, शासन तो उसी का कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर है, किस व्यक्ति ने आके परोसा है, इससे उसका शासन थोड़ी हो गया। लेकिन कितने लोग ये मत करने लगेंगे, नहीं नहीं ये तो अब उन्हीं का ही शासन हो गया, ये मिथ्यात हो गया, हम तो उनकी ही सुनेंगे और कोई की नहीं सुने। हम तो सबसे सुन लेंगे, कहीं से छपा हो वहाँ से पढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे समय मुझे तो इतना आनंद है, आप कहीं का छपा हुआ ग्रंथ लिया, हम जो ही निकाल देंगे, उनकी सभा में उनके ही ग्रंथों में से निकाल देंगे। क्या तकलीफ का है, शासन तो उनका है ना भाई। हमें तो पता है उपचर इतना है, अनुपचर इतना है, असद्भूत सद्भूत, हमें तो पता है। पूरे हिंदुस्तान में मेरा विरोध इस मामले में नहीं हुआ, सबके सभाओं में जाके सुनाया है और विजयी सुनाया अलगल, और निकाला उन्हीं में से, निकाला उसी में से ही। ध्यान रखना, शब्द नहीं बदलने, शैली समझो। सब लोग कहते थे उनके छपे भाग कैसे पढ़ाएं, ले हमने कहा हमें लिया, हम पढ़ा दे रहे। क्या फर्क पड़ रहा है, वहाँ क्या नहीं लिखा होगा? क्यों नमकार मंद लिखा होगा तो नहीं समझ पाओगे 5 परमेश्वर का स्वरूप? नहीं नहीं, उनकी किताब में छपा है तो छपा रहे, दोनों कहाँ फर्क पड़ो हमें। ये बिल्कुल आग्रह नहीं रखना, आत्मा का आग्रह रखो बस। और आत्मा तो मैं स्वयं हूँ,
झूठी मृग तृष्णा। तो वो जो पैसा वैसा कमाना, खाना पीने की तृष्णा, वर्णन तो बहुत हो सकता है, लेकिन अपन जिस सभा में बैठे हैं वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। खाने की तृष्णा बहुत होती है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग मिलेंगे। हमने चाय तो बहुत पी, लेकिन चाय बिना स्टेशन की चाय नहीं पी। अब पी लो भाई, पंडोला मिलेगी, पंडोला नहीं नहीं, इलाहाबाद, अरे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद क्या करो, इलाहाबाद में भी वही पानी है, गर्म पानी। नहीं, धोखा तो सब जगह खाया है, दिल्ली के स्टेशन में धोखा नहीं खाओ, जाओ और खा लो। मैंने 5 इंद्रिय की विषय में धोखा खा रहे जी, कह रहे तुम जो कह रहे ना यहाँ नहीं खाया, यहाँ नहीं पिया, तृष्णा का अर्थ कर रहे, तृष्णा, ये नौकरी नहीं करी, वो नौकरी, तो पंच परावर्तन में ऐसी कोई नौकरी नहीं जो अनंतवान नहीं करी। फिर भी तुम्हें लग रहा है शायद हमने यहाँ धोखा खा के नहीं, देखो एक बार यहाँ और धोखा खा के देखे। खराब शब्द के दृष्टांत दे रहे, खराब और खराब देते, यहाँ पिट के नहीं देखा, यहाँ ये इससे पिटेंगे तो कैसा लगेगा। ऐसी बात है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में तृष्णा करके जीव मात्र पिटता ही है, होकर हताश, बस हताश होता है। पल भर को भी सुख नहीं मिलता, पल भर भी तृप्ति नहीं मिलती। ये बहुत गरिष्ठ शब्द है, पल भर भी तृप्ति नहीं मिली। और इसीलिए झगड़े होते हैं, घरों में तक झगड़े होते हैं, कैसी दाल बना दी, कैसी सब्जी बना दी, अरे कैसी है, सही तो बनी है, जो और डाल दी थी, जो और डाल दी थी, अरे कहाँ डाल देते वहाँ में, एक क्षण भी तृप्ति नहीं मिलती। ईमानदारी से कह रहे तुम बता देना जिस दिन तृप्ति मिले, हम बता देंगे तृप्ति नहीं मिली। टोटामल साहब ने लिखा है, सुखी होते देखे जाते हैं, इंद्रिय सुख में भी प्राणी सुखी होते दिखाई देते हैं, तो वे कैसे सुखी होते दिखाई देते हैं। टोटामल जी ने प्रश्न खड़ा किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी होता है। सुखी कोई नहीं होता, आप ही कल्पना करता है कि तम्बाकू खा लें, सो बड़ी देर से परेशान हो रहे थे, सो कल्पना करता है, फिर ऐसे ऐसे कर खा लिया, हाँ चलो एक कल्पना पूरी हो गई, तो खुद ही सुख मानता है। कल तम्बाकू में सुख कैसे हो गया। ऐसे 5 इंद्रिय के समस्त विषयों में सुखी नहीं होता, मात्र तृष्णा है। तो जैसे 5 इंद्रिय के विषय में अशुभ लिए ना, ऐसे शुभ भी लेना। अब शुभ थोड़ा कहने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन समझना, 3 लोग के कोई से तीर्थ में जाके तृप्ति नहीं मिलेगी। तीर्थ तो यहाँ है, तीर्थ तो तुझ में बसे। और तीर्थ में क्यों फिर रहे हो। ठीक है, श्रावकों की अशुभ की भूमिका ज़्यादा, इसलिए तीर्थों का प्रेरणा है, अशुभ से बचने के लिए तीर्थों की प्रेरणा, ध्यान रखना। लेकिन मुहिराजों को तीर्थ की प्रेरणा नहीं, मुहिराज तो स्वयं ही तीर्थ हैं। मुहिराज ये नहीं सोचते अरे अब तो अंतिम समय आ गया, 1 किलोमीटर और चले जाते तो समय शिखर जी से मोक्ष हो जाता। अरे हम जाएं वहीं समय शिखर जी है, क्यों महावीर भगवान को मोक्ष कहाँ से हुआ था। नहीं यहाँ से तो हुआ था, व्यवहार में पूछ रहे हैं, पावापुरी से हुआ था, पावापुरी से हुआ था मोक्ष। हम कह रहे समय शिखर जी से हुआ था। क्यों हो रहा समय शिखर जी, समय शिखर जी 60 वर्ग किलोमीटर की है। तुम्हें पहाड़ियाँ दिखा दो, इतनी सी पहाड़ियाँ पे घूमे आए से छुट्टी, तुम समय शिखर जी की यात्रा कर ही नहीं पाओगे। 60 वर्ग किलोमीटर की है वह, 12 योजन की, 12 योजन की है। कहाँ से कर लोगे तुम बताना जरा। तो 12 योजन में मुझे नहीं आ गया पावापुरी। अब हम ये कहना चाह रहे 24 तीर्थंकरों का मोक्ष वहीं से ही हुआ है। नहीं उधर से गिरनार तो खैर दूर है, कैलाश भी दूर है मान लो, चंपापुरी तो वहीं है और पावापुरी भी वहीं है। ले अब मैं यदि कह दूंगा ना महावीर भगवान समय शिखर से मोक्ष गए, अब वही झगड़ा मच जाए। अरे लिखिए ना 12 योजन का था वो। कल हमने लिखा समय शिखर जी के निकट बहने वाली नदी पर, नदी के किनारे वो ऋजुगुला नदी के तट पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, है ना। तो जी बोले समय शिखर जी में थोड़ी हुआ, जी बोले समय शिखर जी में थोड़ी नदी हुआ ऋजुगुला नदी। मैंने भैया 12 योजन के अंदर है। समझ में आ रहा है भैया। तो तृष्णा है, इस क्षेत्र में नहीं उस क्षेत्र में,
अरे तू जहाँ बैठा भाई अपने में देख, कब तक भटकोगे संसार में, तीर्थ के नाम पर भी, ग्रंथों के नाम पे भी। ध्यान रखना, ग्रंथों का अभिधेय ग्रंथ पढ़ना नहीं है, ग्रंथों का अभिधेय निर्ग्रंथ होना है। तो निर्ग्रंथ देखो ना, नहीं सब लिखी है जिनवाणी 4 घंटा रोज पढ़ो, तो हम 4 घंटा रोज पढ़ेंगे। नहीं, कहीं नहीं लिखी जिनवाणी में 4 घंटा रोज पढ़ो, नहीं लिखी। वो तो हमने कहीं ना शुरू किया भाई 4 घंटा स्वाध्याय कर, माँ में तो नहीं लिखी। माँ में तो चलेगी एक अक्षर पढ़ो अंदर चले जाओ, एक अक्षर पढ़ो, एक अक्षर बहुत है, आत्मा, एक अक्षर मैं, बस अब तुम चले जाओ। समझना। तो झूठी मृग तृष्णा, तो सच्ची मृग तृष्णा भी होती है। मृग तृष्णा तो पहले ही खराब थी, बात झूठी और कह रही। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, और उसको और समझ में ऐसा अर्थ नहीं लगा ना। मृग तृष्णा 2 तरह की होती है, एक झूठी एक सच्ची। नहीं, झूठी ही होती है। क्यों? जहर 2 तरह की होती है, एक अमृत एक जहर। अरे जहर तो जहर ही होता है, ऐसा लगा। झूठी मृग तृष्णा दुखमय पर की आशा। अब रुक जाओ, एक शब्द काम का है, पर की आशा। पर की आशा, पर की आशा को झूठी मृग तृष्णा कह रहे हैं। अब पर माने ये नहीं कहा भोग, स्त्री पुत्रादि, मकान दुकान, ये नहीं कहा। पर की आशा कोई हो, तुम्हें अनंत भगवान से भी सुख की आशा है तो झूठी है, झूठी है। अनंत भगवान से सुख की आशा भी ना करें, कहो भैया। शास्त्र पढ़ के भी सुख की आशा नहीं करें, कि सुख की आशा करने की जरूरत नहीं है, जी कह रहे। शास्त्र में ये बताया कि तू सुखमय है, तो वहां से सुख की आशा थोड़ी रही। सुख की आशा पर में से टूट गई और सुख की आशा मेरे में थी से संतुष्ट हो गए। सुख की आशा समझ गए? पर से सुख की आशा, इनके संग रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए। तो ये पर से सुख की आशा, तुम बोर हो जाओगे हमारे पास रहते। क्या बताएं, इतने साल से रह रहे, किसी मजा ही नहीं आ रहा। तो तुम हमसे सुख की आशा से रह रहे, हमारे पास इसलिए रहो कि सुख तो अंदर से आ रहा है। तो सब काहे रहे फिर संग में? क्यों मुहिराज संग में क्यों रहते हैं? मुहिराज संग में क्यों रहते हैं? पता नहीं क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि सारा जगत पर से सुख की आशा कराता है, और यहाँ पर हमारे निज से सुख है, निज में सुख है, इसका पोषण मिलता है, इसलिए संग में रहे। अभी तुम और कहीं काहे नहीं जा रहे बता? कि वहाँ फिर भी बातें होने लगे, कमाओ बेटा कछु। अभी तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं घर में आ जाओ बेटा, कछु मत कमाइए, रहो आराम से। थोड़े दिन बाद खाली बैठे हो, बस कछु कर तो है ही नहीं रहता, जैसे दुकान ही चले जाओ, बस कछु न कछु। तो वो पोषण नहीं मिलता है। तो मुनि संग इसलिए होते हैं कि हमें स्वयं में सुख है, इसका पोषण यही मिलता है, जगत के जीवों के साथ नहीं मिलता। कुछ कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, समझ में आ रही? कुछ सुनना ध्यान से, फिर से कह रहे हैं हम, ऐसे लोगों की संगति में मत रहो। सुन रहे हो? पोषण भी ना करें। ऐसे लोगों की संगति में मत रहो जो प्रवचन में सुख की आशा बताएं। तुम भी प्रवचन करो, तुम्हारे भी बहुत ग्राहक हो जाएंगे, तुम्हारे श्रोता बढ़ जाएंगे, तुम्हारे शिष्य बढ़ जाएंगे। कहाँ तुम होते रह रहे, न तुम प्रवचन कर रहे, न प्रवचन करने के बाद कोई शिष्य बन रहा। तुम रहो, तुम्हें कहाँ मिलो? तुम बताओ, तुम्हें कहाँ मिलो? तुम्हें जी ऐसे लोग कहने वाले, तुम्हें कहाँ मिलो? अरे हमें भगवान मिलो। अब बोलो, हमारे भगवान पने का पोषण हो रहा है, वहाँ हमें क्या चाहिए? और क्या चाहिए था? तो अन्य में इसलिए जाने का मना होता है कि तुम अन्यत्र जाओगे तो कोई नहीं कहेगा तुम भगवान हो, सब ये कहेंगे बेटा कछु करो तो भगवान बनोगे। और हम कह रहे हैं हम हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की क्रियाएं एक सी दिखाई देने पर भी जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों की क्रिया एक जैसी दिखेगी। क्यों? शरीर है ना, तो खाने पीने का ढंग तो एक से ही दिखेगा, त्यागने का, बोलने का, चालने का, वो सब एक से दिखेगा। अंतर घनेर है। अंतर क्या घनेर है? अज्ञानी उन्हीं क्रियाओं की आशा करके सुख ढूंढता है, और ज्ञानी
सुखी हो गया है इसलिए पर आश्रय छोड़ता है, इसलिए वे क्रिया अच्छी दिखाई देती। कोई समझ में आया? वो क्रिया घटा के आनंद मानता है, ज्ञानी की भी क्रिया घटी है। क्यों घटी है? कि जब हमें सुख नहीं तो हम कायू करें, और उसे तो लगता है उसमें सुख खाने पीने में, लेकिन इसलिए कह रहे थे आज अष्टमी है आज नहीं खाएं। काय? अरे तमई तो सुख हुई है। समझ में अंतर? ज्ञानी अज्ञानी दोनों की क्रिया एक जैसी दिखाई देने पर भी अज्ञानी सुख की आशा से करता है इसलिए भटक जाता है, और ज्ञानी को अंदर सुख मिल गया है, उनमें सुख मिलता नहीं है, काय को खाएं। लिखिए अष्टमी के दिन सावन नहीं लगाने चाहिए, बात से धर्म हो जी अज्ञानी की सोच। और ज्ञानी का फर्क पड़ जाए, मैलो रह जाए तनक तो एक दिन ऐसे ही रंधी निचोड़ ले रहे हैं, का फर्क पड़ो। हाँ समझ में आ गया? मैंने जरूरत अब मैं आनंद का दर मैंने एक लिखा ये बढ़िया, ज्ञानी आत्माश्रय से ही सारा आचरण करती, मैंने आत्मा के लिए आत्मा के लक्ष्य से आत्मा के आनंद पूर्वक सारा आचरण करती। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो अब इसका क्या ऐसे हो गया कि अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पहन लें कहाँ पर, और बाय का लग रहा ओ बहुत बड़ा पाप होगा, आज अपने सावन लगा ली और ही मार गए, और नहीं लगाई तो बहुत बड़ा धर्म होगा। तो उसे सुख की आशा क्रियाओं से हुई। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टियों की भी और भगवंतों मुनि भगवंतों की भी क्रिया निर्दोष ही होती है, लेकिन बहिरंग आचरण एक सा दिखने पर भी जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक आश्रय बंध को प्राप्त होता है और एक संबंध निद्रा को प्राप्त होता है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।